हेलो गाइस, आज का वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं आप लोग के लिए ग्लोबल अवेयरनेस के लिए कि व्हाट इज द डिफरेंस एग्जैक्टली बिटवीन द हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक एंड द कार्डियक अरेस्ट। तीनों कंडीशंस के अंदर इंसान की मौत हो जाती है और तीनों कंडीशंस के बारे में हमको इतना बेसिक पता होना चाहिए कि ये तीनों कंडीशंस क्या हैं। पहले के टाइम पे भी डेथ होती थी, ऐसी बात नहीं है पहले के टाइम पे डेथ नहीं होती थी, लेकिन उनके इंसिडेंस कम होते थे। आज के टाइम पे इंसिडेंस ज़्यादा होने लग रहे हैं। तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के तौर पे हमको इतना अर्थ पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, हार्ट फेलियर क्या होता है, हार्ट अटैक क्या होता है। हम लोग सब चीज़ों को दिल से संबंधित बीमारी मान करके छोड़ देते हैं। आज की डेट पे लगभग लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस बनती है। सिस्टमेटिकली बात करने की कोशिश करूं तो हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक के अंदर क्या अंतर होता है। सबसे पहली बात करते हैं हार्ट अटैक को लेकर के। हार्ट के ऊपर एक प्रकार का अटैक हुआ, मतलब हार्ट पे पाई जाने वाली या हार्ट को जाने वाली जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, इनके अंदर जो किसी प्रकार का ब्लॉकेज कंडीशन हो जाए, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाए, जिसके कारण से यदि हार्ट को इंटरप्टेड हो जाए ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई, तो इस कंडीशन को हार्ट अटैक बोलेंगे। हार्ट अटैक मतलब जो इसकी कोरोनरी आर्टरीज है उसको ब्लड सप्लाई डैमेज हो जाए। कारण कोई भी हो सकता है, रक्त का थक्का जम जाना या फिर एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाना, जिसके कारण से हार्ट अटैक कॉज करता है। ये जिस भी प्रकार की मेडिकली अगर डीप जाने की कोशिश करें, हार्ट की डिफरेंट लेयर्स के ऊपर क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है या एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो डिफरेंट टाइप का हार्ट अटैक या एमआईज आपको देखने को मिलता है। जैसे कि लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ब्लॉकेज हो रहा है, जिसे अपन राडा बोलते हैं, तो एंटीरियर वॉल एमआई की कंडीशंस आप लोग को देखने को मिल सकती है। पोस्टीरियर वॉल एमआई की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इंफीरियर वॉल एमआई की कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो डिफरेंट ब्रांचेस अगर ब्लॉक हो रही है तो डिफरेंट टाइप का आपको एमआईज देखने को मिल सकता है। हार्ट को जाने वाली ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पर उसकी रक्त को पहुंचने वाली जो कोरोनरी आर्टरी है वो ब्लॉकेज की कंडीशन आ रही है। और ये ब्लॉकेज आप लोग को तुरंत मेडिकली ट्रीट करवाना पड़ेगा, सर्जिकली ट्रीट करवाना पड़ेगा। दवाई गोलियां इसको रेगुलर ऑन बेसिस टाइम के ऊपर लेनी पड़ेंगी। दूसरे नंबर पर आता है आपके पास में हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का मतलब होगा आपके सामने हार्ट बिकम अनेबल टू पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। आप जनरल तरीके से समझने की कोशिश करें, एक कूलर है, कूलर के अंदर अपना पंपिंग सिस्टम जो कि मोटर पंप होती है, जो कि पूरे कूलर के अंदर पानी की सप्लाई को मैनेज करता है। ये मान लीजिए कि हमारा जो बॉडी है, इसके अंदर जो पानी की मोटर है वो क्या है, अपना हार्ट है। अब ये हार्ट है जो हमारे पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड और ग्लूकोज का संचरण कर रहा है, पूरी बॉडी को ग्लूकोज और ऑक्सीजन की सप्लाई दे रहा है। अगर हार्ट पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करना बंद कर दे तो इस कंडीशन को बोलेंगे फेलियर ऑफ हार्ट। हार्ट के द्वारा पूरे बॉडी को पंप करना बंद कर दिया जाए तो इस कंडीशन को हार्ट फेलियर बोलेंगे। तीसरे नंबर पर जो हमारे पास में सबसे बड़ी चीज आती है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट मतलब कार्डियक रीजन का जो हमारा दिल का काम है धड़कना, वो हो जाता है ब्लॉकिंग कंडीशन, सडन ब्लॉक कंडीशन। कारण कुछ भी हो सकता है कि जो आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से जनरेट होता है, जो कि आपके सामने कंडक्शन ऑफ हार्ट करवाता है, वो डैमेज हो जाए, वो डिस्टर्ब हो जाए, जिसके कारण से हार्ट का धड़कना बंद हो जाए। ये कंडीशन कहलाती है आपके सामने कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन। तो ये जो कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि हाँ भाई पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, हार्ट अटैक की संभावना हो रही है। पर्याप्त टाइम, सफिशिएंट टाइम के अंदर, मिनिमम टाइम के अंदर आप अपने हार्ट की यहाँ पर जांच करवा करके प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हुए, और अगर जरूरत पड़ रही है 80% से ज़्यादा का अगर ब्लॉकेज हो रहा है तो वहाँ पर स्टेंट डलवा करके आप लोग अपनी लाइफ को आगे भी बढ़ा सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। बात यह नहीं है कि जो ऊपर वाले ने जो हमारी आर्टरीज बनाई है उसके जैसा मेडिकल साइंसेस नहीं है, लेकिन हाँ बहुत हद तक अगर कोई व्यक्ति अपनी दवाई प्रॉपर ले रहा है, पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा है, तो उसके डेथ रेट्स जरूर डेफिनेटली घट जाती है। तो यहाँ पर मैंने आज के वीडियोस के अंदर आप लोगों को बताया है
कि सबसे ज़्यादा ग्लोबल अटैक्स जो हो रहे हैं हार्ट के ऊपर, वो आपके सामने 3 कंडीशंस को बेसिकली प्रमोट करते हैं। एक तो हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट। तो प्रिवेंशन आप लोगों को बेटर देन क्योर हमेशा मैंने आपको बताया है, क्योंकि इन कंडीशंस में हार्ट के देख रेख करना बहुत जरूरी होता है। और इसके लिए सबसे बड़ी बात होती है नियमित टाइम पे व्यायाम करना। रेगुलर आप लोगों को व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, हार्ट से संबंधित सभी प्रकार की जांचें करवाते रहनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर अगर कोई प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो वहाँ पर दवाई लेना तुरंत शुरू कर दे, और दवाई के अंदर किसी भी प्रकार की देर नहीं करनी है, मिसिंग डोज नहीं होनी चाहिए। और इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो से वाकिफ होने के लिए जुड़े अपने उत्कर्ष परिवार के संग में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।